जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की असीम कृपा से मैं आज आपको फिर से बाबा की एक बहुत प्यारी अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो अनुभूति है, ये जो डिवोटी है, ये फॉरेन में रहती है, इंडिया से बाहर। और जैसा कि इनके अनुभव से मुझे लगा कि इन्हें ये शिरडी पहले नहीं गई थी, तो इन्हें कभी मतलब नहीं गई थी, तो इन्हें शिरडी जाने की बहुत इच्छा थी। तो बाबा ने इनका शिरडी जाने का प्लान कैसे पॉसिबल किया, तो इन्होंने बताया है कि ये इंडिया से बाहर वैनकूवर में रहती हैं और जो शिरडी जाने की इनकी इच्छा थी, इन्हें लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं बार बार बाबा से प्रेयर करती थी, कि बाबा प्लीज़ मुझे शिरडी बुलाओ, प्लीज़ मुझे शिरडी बुलाओ। तो बाबा तो प्रेयर्स का आंसर देते ही है। तो ये बताती है कि जब कभी भी इंडिया आती थी, काफ़ी दूर कनाडा में, मतलब इतने दूर में रहती हैं, तो जब कभी इंडिया आती थी तो अकेले ही आ जाती थी। तो इनके मन में था कि मैं शिरडी भी अकेले ही चली जाऊंगी, चूँकि इन्हें रूट्स वगैरह और कैसे बुकिंग करना, क्या कुछ इन्हें पता नहीं था। मन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि कैसे जाऊंगी, ये सब भी था, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन कहती हैं कि जाना है तो जाना है, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग ये इच्छा थी कि मुझे जाना है, बस जाना है बाबा के पास। जाने के लिए तो हमारी तड़प ऐसे ही होती ही है, तो ऐसे ही बस इनको भी था। फिर इन्होंने 2022 में 2022 में इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया जाएंगी। और इनकी जो मम्मी हैं, इनकी जो मदर है, वो रहती है इंडिया में। तो ये सोची कि मैं उनसे भी मिल लूँगी, और लेट नवंबर में इन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगी इंडिया, और वहाँ से अपनी मदर से भी मिल लेंगी और उसके बाद शिरडी भी चली जाएंगी, ऐसे ये सोच रही थी। तो इनकी डॉटर है जो जर्मनी में रहती है, तो मतलब अब ये है कि हमें बाबा की कृपा मिले तो सबको मिले ना। तो माँ है, तो अपनी बेटी को फिर पूछा उन्होंने क्या वो साथ चलेंगी, ऐसा उन्होंने पूछा। और उनके हस्बैंड को भी पूछा कि अगर वो साथ चले तो अच्छा है। तो पर हुआ यूँ कि लेट सितंबर में इनकी यंगर सिस्टर इन्हें कॉल करती हैं और बोलती हैं कि इनकी मदर का मतलब सर्जरी करवानी है, दोनों आँखों की सर्जरी करवानी है। तो इनकी यंगर सिस्टर जो थी, वो चाह रही थी कि ये 2 सितंबर तक मतलब वहाँ आ जाए, इंडिया आ जाए, क्योंकि उनको ना 1 सितंबर को वहाँ से निकलना था। वो भी मतलब सर्जरी करानी थी, तो वो 1 सितंबर को वहाँ से निकल जाती तो उनकी मदर का टेक केयर करने के लिए मतलब इन्हें बुला रही थी कि 2 सितंबर तक आप लोग यहाँ आ जाइए, मतलब आप यहाँ आ जाओ तो माँ की, मम्मी की, मतलब इनकी मदर की टेक केयर अच्छे से हो जाएगी। तो हुआ यूँ कि इन साई डिवोटी के पास इंडियन वीज़ा नहीं था। फिर इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और बाबा की कृपा से 1 वीक के अंदर ही इन्हें वीज़ा मिल गया। उसके बाद 2 सितंबर को वो इंडिया पहुंच गई, ये भी बाबा की कृपा कि पहुंच गई। इसी बीच उन्होंने ना अपनी बेटी को पूछा कि अगर वो उनके लिए पॉसिबल हो तो वो भी आ जाएं, क्योंकि उनकी बेटी को भी वर्क कमिटमेंट्स हैं, वो भी वर्क में है। तो फिर भी उन्होंने पूछा कि अगर पॉसिबल हो तो आ जाए। लेकिन वो भी 1 वीक के अंदर, और उनके हस्बैंड दोनों आ गए साथ ही साथ, दोनों इनके बोलने पे। तब इन्होंने डिसाइड किया कि अगर मतलब इनकी मम्मी का आई सर्जरी जो था ना, वो हो गया था, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अगर इनकी मम्मी थोड़ी बेटर हो जाती हैं तो ये लोग ना मतलब शिरडी इधर से ही चले जाएंगे। और इनकी मम्मी का सर्जरी होने के बाद वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो पहले तो बहुत प्रॉब्लम था, अभी कुछ बेटर देख पा रही थी वो आँखों से, तो वो खुश थी। और उसके बाद ये बताती है कि एक आँख में काफ़ी बड़ी सर्जरी थी, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस तो थे, और उनका ध्यान रखने के लिए भी मतलब कोई तो अपना होना चाहिए ना। वैसे इनके घर पर हेल्पर्स थे जो इनकी मदर के छोटे छोटे काम, घर के कामों में मदद किया करते थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है
कि ये इनकी मदर 80+ है, फिर भी खुद के लिए मतलब अब कुकिंग जो है वो खुद के लिए खुद के हाथों से खाना बना के खाती हैं। तो ये भी था कि ये जो मैम है ये सोच रही थी कि अगर मैं चली जाऊंगी, मतलब मन में हो रहा था कि चलो अब थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं शिरडी जाऊंगी, तो लग रहा था कि मदर को कुकिंग करके मतलब कौन देगा, क्योंकि वो खुद ही कुक करती हैं। तो 80+ है लेकिन अपने हाथों से बनाती है। तो अभी जब तक ये थी तो अपनी मदर के लिए यही कुक कर रही थी। बाकी सब चीज़ों के लिए हेल्पर्स हैं, वो हेल्प करते हैं, लेकिन कुकिंग की बात वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो खुद ही पकाती है। तो फिर ये बताती हैं कि बाबा की कृपा से एक हेल्पर थी जो बहुत मतलब वो रेडी हो गई थी कि इनकी मदर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। और इनकी मदर की कंडीशन भी थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही थी, वो उन्होंने बेटर फील करना शुरू कर दिया था। तो इनकी मदर ने कहा कि अच्छा ठीक है, 2 दिन तक मैं अकेले रह लूँगी, और उसके बाद वैसे भी मेरा ध्यान देने के लिए बहुत लोग हैं। तो ये लोग भी ये सोचे कि चलो अब बेटर हो रही है तो हम भी शिरडी से हो आते हैं। तो इन्होंने 9 और 10 अक्टूबर का टिकट बुक कराया, और इनके हस्बैंड, डॉटर और इनके सन इन लॉ थे। तो उन्होंने सारी चीज़ का चार्ज खुद पे ले लिया था। इनको कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये जो सोच रही थी कि अकेले जाऊंगी, लेकिन बाबा ने व्यवस्था करी, इतने सारे लोगों को उनके साथ करा दिया। यही होती है बाबा की महिमा, यही होती है साईं की लीला। वो हमें हमारे चेहरे पे चिंता की लकीरें आने नहीं देते। तो उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करा, होटल के भी ऑनलाइन टिकट बुक कराए, आरती के पासेस भी इन्होंने करवा लिए। अब क्या हुआ कि बाबा का है ना कि कुछ भी करेंगे तो थोड़ी सी टेस्टिंग तो उनकी होती है। तो बाबा ने परीक्षा लेना शुरू किया। इनके निकलने के 2 दिन पहले, इन सब के निकलने के 2 दिन पहले वेदर बहुत ख़राब हो गया, बारिश हो रही थी। और इन्होंने फिर महाराष्ट्र का वेदर फोरकास्ट चेक किया ना, तो उसमें तो बारिश दिख रही थी, थंडर स्टॉर्म के साथ एकदम ज़ोर से कड़ाके वाली बारिश हो रही थी। और ये लोग दिल्ली में थे, तो यहाँ भी वेदर बहुत बुरा था और ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल था। तो इनकी डॉटर जो है, उनकी मदर इन लॉ ने इनसे कहा कि क्यों जा रहे हैं ये लोग, वेदर इतना ख़राब है तो कैसे जाएंगे। तो फिर जो मैम है, उन्होंने उनको बताया कि इन्होंने टिकट तो पहले बुक कर लिया था, और जब बुक किया था तो इन्हें पता नहीं था कि वेदर ऐसा हो जाएगा। फिर भी अपनी भक्ति पर विश्वास करते हुए इन्होंने उनसे कहा कि अगर बाबा की इच्छा होगी ना तो हम कैसे भी वहाँ पहुँच ही जाएंगे, बाबा पॉसिबल कर ही देंगे। और अगर बाबा नहीं चाहते तो भी बाबा की इच्छा, मतलब दोनों कंडीशन में हम साई डिवोटीज़ का होता है कि चलो कोई बात नहीं, जो बाबा करेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रे करना तो नहीं छोड़ते। तो मैम भी प्रे कर रही थी, बाबा प्लीज़ बुला लो ना, प्लीज़ बुला लो बाबा हमें, क्योंकि इन्हें 14 अक्टूबर को वापस जाना था इंडिया से। तो फिर ये बताती हैं कि अच्छी बात ये थी उस समय कि फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी, जिस समय ना रोड भी खाली मिलेंगे। और इन्हें बस डर था इस बात का कि इनकी फ़्लाइट देर ना हो जाए। फिर फाइनली इनके निकलने का टाइम आया। अब जाना था तो जाना था, क्योंकि टिकट बुकिंग सब हो गया था। तो ये बताती हैं कि जिस दिन जाना था एक्साइटमेंट में 2 बजे ही उठ गई थी। उसके बाद चाय बनाया, इन्होंने शावर लिया, और 4 बजे तक ये लोग रेडी हो गए। और सबसे अच्छी बात जो बाबा की कृपा हुई, वो बारिश उस दिन रुक गई थी। आसमान में बादल थोड़े बहुत दिख रहे थे। फिर ये समय से शिरडी भी पहुंच गए, और इन्होंने अपने साथ टू अम्ब्रेलास लिए हुए थे। और उसके बाद सब कुछ बढ़िया था, एकदम परफेक्ट था। उस समय तक इन्होंने परफेक्ट यम्मी ब्रेकफास्ट किया। और ये कहती हैं कि बाबा की नगरिया, मतलब जो कोई भी हम सब जाते हैं तो बाबा ना, जैसे हम के पास जाते हैं तो बाबा ना सब व्यवस्था कर देते हैं। लगता है कि हम अपने मतलब ऐसे जगह पे रियल फादर के घर पे आए हैं। उन्होंने इतने लाड से, मतलब हमें बहुत प्यार करते हैं, हर जगह पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, हर कुछ व्यवस्था कर देते हैं, बिना बोले बिना मांगे सब कुछ पूरा करते जाते हैं, और हर समय हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही बाबा ने खूब ध्यान रखा, इनका खूब ध्यान रखा। और जब ये शिरडी पहुँचे ना तो वेदर एकदम सनी था, और दोनों दिन इनका वेदर एकदम परफेक्ट। ये बताती है थोड़ी मतलब ड्रिजलिंग थी, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। फिर उसके बाद जब
अब शिरडी में क्या हुआ, ये उन्होंने शेयर नहीं किया है, बस बताया है कि जो इनका पॉसिबल नहीं हो रहा था वो पॉसिबल बाबा ने कर दिया, ये शिरडी आ गई, पहुंच गई। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई इन पर, चूँकि ये बहुत दूर रहती हैं तो वहाँ से आना लग नहीं रहा था कि नहीं ये आ पाएंगे, लेकिन बाबा ने पॉसिबल किया। यही है विश्वास की शक्ति। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। विश्वास ना पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो हमारे बाबा तो दया के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। तो उसके बाद ये बताती है कि जब ये होटल से चेकिंग आउट कर रही थी ना, तो सीढ़ियों के बाहर जब कदम रख रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो उन्हें ऐसे लगा ना कि बाबा ना हेवन से ब्लेसिंग भेज रहे हैं। ऐसा बाबा ना इन्हें बादलों से इंसान के रूप में ना बाय कर रहे थे, ऐसा इन्होंने मतलब देखा। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि जैसे साईं सच्चरित्र में उल्लेख है कि बाबा हाथ से विनोद किया करते थे, वैसे ही बाबा स्माइली जेस्चर में बाय कर रहे थे। कितने प्यारे हैं हमारे साईं। जैसे हम बाबा की पूजा भक्ति करते हैं तो बाबा भी वो चीज़ हमारे साथ करते हैं। मतलब हम खुश रहे इसके लिए बाबा कुछ भी मतलब किसी भी हद तक जाके हमारे लिए कुछ भी करते हैं। साईं जैसा सच कोई भी नहीं है, क्यों जो ईश्वर तो है, ईश्वर के साथ साथ हमारे माता पिता बंधु भाई सब कुछ है। बाबा सब कुछ, हर कंडीशन में हमें खुशियाँ देना चाहते हैं। बाबा का साईं सच्चरित्र में उल्लेख है कि बाबा चाहते थे हर लोग सुखी जीवन व्यतीत करें। तो बाबा यही चाहते हम सब खुश रहें, और बाबा हमें खुशी देने के लिए कुछ भी करते हैं। साईं की महिमा अपरंपार। यही था इनका प्यारा सा अनुभव। और इन्हीं सब के साथ जय साईं राम।